जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही बड़ी और चौंकाने वाली खबर लेकर आई है, क्योंकि इस बार जो अपडेट सामने आई है उसने लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इस समय सबसे बड़ा फैसला लिया गया है और सीधा असर पड़ने वाला है किसानों की जेब पर। कई किसानों के खाते में इस बार पैसा आएगा, लेकिन लाखों ऐसे भी हैं जिनकी किस्त रुक सकती है या उनका नाम ही लिस्ट से गायब हो सकता है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम एक एक चीज साफ करेंगे। कौन बाहर हुआ, क्यों हुआ और आपका नाम सुरक्षित है या नहीं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि इस बार छोटी सी गलती भी आपकी किस्त रुकवा सकती है। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन अभियान चलाया और इस जांच के बाद करीब 2.75 लाख किसानों के नाम योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जी हां, ये संख्या छोटी नहीं है। लाखों किसान सीधे इस योजना से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सभी किसान गलत थे या कोई तकनीकी कारण है? तो इसका जवाब ही आपको यही मिलेगा। सरकार के अनुसार पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं है। यानी फर्जी लाभार्थी, गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट नाम और आय सीमा से ऊपर वाले लोग भी इस योजना में शामिल हो गए थे। इसी को रोकने के लिए सख्त वेरिफिकेशन किया गया और जो भी गड़बड़ी सामने आई, उनका नाम तुरंत हटा दिया गया। अब समझिए हटाए जाने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी अधूरा होना। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है या होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें, यह स्थायी हटाना नहीं है। जैसे ही आप ई-केवाईसी पूरा करवा लेते हैं, आपका नाम वापस जोड़ा जा सकता है। दूसरा बड़ा कारण है आधार लिंकिंग। बहुत से किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या एनपीसीआई से कनेक्ट नहीं है, जिसके कारण डीबीटी फेल हो जाता है। ऐसे मामलों में भी नाम हटा दिया गया है। तीसरा कारण है भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी। कई मामलों में पाया गया कि जमीन किसी और के नाम है और आवेदन किसी और ने कर रखा है। ऐसे सभी मामलों को तुरंत हटाया गया है। चौथा कारण है आय सीमा से ज्यादा आय। जिन किसानों की आय तय सीमा से अधिक पाई गई, उन्हें अपात्र मानते हुए योजना से बाहर कर दिया गया है। पांचवा और सबसे गंभीर कारण है फर्जी लाभार्थी। बिना जमीन वाले लोग भी फर्जी कागजात के आधार पर योजना का फायदा ले रहे थे। अब सरकार ने ऐसे सभी मामलों पर सख्त कार्रवाई की है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी अपडेट की। छठवीं किस्त कब आएगी? जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2026 से छठवीं किस्त का भुगतान शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी 15 से 20 अप्रैल के बीच सभी पात्र किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। इस बार सभी को समान राशि नहीं मिलेगी। जिन किसानों की पिछली किस्त पेंडिंग थी, उन्हें 2,000 रुपए या उससे ज्यादा भी मिल सकता है, जबकि जिनकी सभी किस्तें समय पर आई हैं, उन्हें केवल 1,000 रुपए की छठवीं किस्त मिलेगी। अब सवाल यह है कि आप कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। इसका तरीका बहुत आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। योजना के पोर्टल पर जाएं, बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार या मोबाइल नंबर डालें और स्टेटस चेक करें। अगर आपका नाम वहां दिखाई देता है, तो समझ लीजिए आपकी किस्त सुरक्षित है। अगर नाम नहीं दिखता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने हैं। ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, बैंक डीबीटी एक्टिवेशन और जमीन का रिकॉर्ड सही करवाना है। इसके बाद आपका नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनके सभी डॉक्यूमेंट पूरी तरह सही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी छठवीं किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आए, तो अभी से
अपने सभी काम पूरे कर लें। ग्राउंड लेवल की बात करें तो कई जिलों में नई लिस्ट तैयार हो चुकी है और पंचायत स्तर पर भी वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। इसलिए ये मानकर चलिए कि अब कोई ढील नहीं मिलने वाली है। अंत में एक जरूरी सलाह, अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो तुरंत चेक करें, क्योंकि अगर आपका नाम गलती से भी हट गया है तो आपके पास सुधार का मौका है, लेकिन समय रहते ही कार्रवाई करनी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लाखों किसान बाहर हो चुके हैं, नियम सख्त हो चुके हैं और 15 अप्रैल से 6वीं किस्त जारी होने जा रही है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सही रखकर इस योजना का लाभ लेते हैं या नहीं। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।